हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेकर। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से कुछ बड़ी खबर निकल के सामने आ रही। जी हाँ, यूपीपीएससी आयोग अब पेट से सेट की ओर। जी हाँ, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की कहानी भी कुछ अजीब सी है। पुरानी भर्तियां तो पूरी नहीं करा रहा है, लेकिन नई भर्तियों में उतावला है नया सिस्टम लाने में। फिलहाल इसका क्या है पूरा इशू हम जानेंगे। सरकार भी अलग एजेंसी बनाने में जुटी। अभी तक पेट को ही मंजूरी दे रही थी सरकार, फिर इन्होंने कहा कि सेट को उससे परीक्षा कराएंगे। अब यूपी में रोजगार की उम्मीद ना करें, इसका कारण हम बताएंगे। ये सेट और पेट खेलेंगे और चुनाव आ जाएगा। तो देखिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कह रहे हैं कि अब वो सेट से भर्ती कराएंगे, और यूपी में उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है कि हम अलग भर्ती कराएंगे। जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग तथा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग दोनों की प्रारंभिक परीक्षा को एक साथ कराएगा। अब किसकी बात माना जाए? आयोग के अध्यक्ष की बात माना जाए कि वो सेट से ही लेंगे। अगर सेट से किसी भी हालत में अगर सेट लिया जाता है तो यूपीपीएससी के सिर्फ यूपी के अभ्यर्थियों को बहुत नुकसान होने वाला है, यानी कि इससे कोई भी भर्ती कंप्लीट नहीं होने वाली है। 2021 तक 22 में चुनाव है, उसके बाद आप भूल जाइए नौकरी यूपी में। कैसे हम बताते हैं। देखिए, अभी कमेटी नहीं गठित की गई है। कमेटी गठन करने में अभी कम से कम 15 दिन का समय लगेगा। 15 दिन कमेटी गठित करेगी, जो कि सिलेबस, कौन सी परीक्षाएं शामिल होगी, ये सब गठित, और इन सब पे फैसला लेने में करीब करीब 6 महीने का समय आप निश्चित रूप से मान लीजिए। ये 6 महीने बाद इनकी रिपोर्ट आएगी, यानी कि हम मान लेते हैं कि बहुत जल्दी, तो ये मई तक आपका, अप्रैल तक हम मान लेते हैं कि अप्रैल तक ये सुझाव दे देंगे। ठीक है, अप्रैल तक ये सुझाव दे देंगे। उसके बाद सरकार इन पे क्या करेगी? सरकार इस पे सहमति देगी, जिससे कि आप मई पूरा मान लीजिए। ठीक है, अब आया आपका जून से, मान लीजिए कि अब इसके लिए अलग वेबसाइट गठित होगी। मान लीजिए कि वेबसाइट पहले से इन्होंने तैयार कर लिया। जून से ऑनलाइन आवेदन मांगना इन्होंने शुरू किया। जून से ऑनलाइन इनका आवेदन, मान लीजिए बहुत तेज़ होगा तो जून में इनका ऑनलाइन आवेदन होगा। उसके बाद मान लीजिए कि हम 1 महीना कम ही कर देते हैं, मई जून में, तो इनका कम से कम जून पूरा और 15 जून तक, कम से कम 15 जुलाई तक इनका आवेदन होगा। क्योंकि देश भर में 2 से 2.5 करोड़ लोग फॉर्म भरेंगे, तो इसका जो आवेदन है वो कम से कम 1.5 माह का समय मिलेगा, 15 जुलाई तक। उसके बाद आवेदन की छटनी, अन्य सारी चीज़ों में करीब 2 से 3 महीने का समय, क्योंकि इतने बड़े आवेदन करने की प्रक्रिया है, तो ये मान लीजिए कि सितंबर तक इन सारी प्रक्रिया में चला जाएगा। उसके बाद ये एग्ज़ाम लगाएंगे। मान लीजिए कि किसी भी हालत में सितंबर अक्टूबर में एग्ज़ाम करा दी, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, यानी कि 2.5 करोड़ अभ्यर्थियों का एग्ज़ाम कम से कम ऑनलाइन की बात करिएगा तो बहुत तेज़ ये कराएंगे, तो कम से कम इनका 2 महीने एग्ज़ाम चलेगा। अब लीजिए, सितंबर अक्टूबर नवंबर बीत गया, उसके बाद 2.5 करोड़ अभ्यर्थियों का रिजल्ट देने में कम से कम इनको 3 से 4 महीने तो लग ही जाएगा। यानी कि हो गया काम, आ गई 2022। यानी कि यूपी में 22 फरवरी में अधियाचन जारी, चुनाव का जो अधिसूचना जारी हो जाएगी। उसके बाद ना होगी भर्ती, ना मिलेगी नौकरी, और आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ तारीख। जी हाँ, यहाँ पे यही होने वाला है अगर सेट से ये भर्ती कराते हैं। पेट से अगर होगा या कोई अलग उत्तर प्रदेश संस्था, अगर उत्तर प्रदेश सरकार अलग संस्था बनाती है तो ये तेज़ होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार जानती है कि वो चुनाव है, इसलिए वो समय से कर लेगी। ये पूरी भर्ती प्रक्रिया जो है बहुत तेज़ करेगी, जून तक में कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद मेंस बहुत जल्दी जल्दी करा के कंप्लीट कर सकती हैं काफ़ी भर्तियाँ, लेकिन ये भी उतना आसान काम है नहीं। फिलहाल हम आगे आपको बताए जाते हैं, क्योंकि कमेटी उत्तर प्रदेश बनाएगी। अभी इन सब में बहुत बवाल है, उससे अच्छा है कि भैया पेट को ही मंजूरी दे दिया जाए। अभी तक पेट का हम भी आपके समर्थन में थे, लेकिन इन सब टाइम बर्बाद करने से अच्छा पेट, इस पे आयोग जो है पेट पे पूरी तरह से तैयार हो चुका है। बस सरकार के अनुमोदन की स्थिति है, जैसे ही सरकार अनुमोदित करती है इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस बात पे कुछ प्रमुख खबरें देख लेते हैं हम। तो पहले सरकार का स्टैंड देख लेते हैं। सभी भर्तियों में एक परीक्षा कराने का विचार राज्य सरकार ने केंद्र की तर्ज पर।
उत्तर प्रदेश में सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए एक परीक्षा कराने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। राज्य सरकार का मानना है कि इससे भर्तियों में तेजी आएगी, सरकारी विभागों में रिक्त पद में आसानी से भरे जा सकेंगे। प्रदेश में मौजूदा समय सरकारी विभागों में भर्तियों के लिए अलग अलग बोर्ड बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को समूह ग की भर्तियां कराने का अधिकार है। इससे ऊपर की भर्तियां लोक सेवा आयोग कराता है। राज्य सरकार विचार कर रही कि प्रारंभिक यानी कि प्री परीक्षा एक साथ करा ली जाए और मुख्य परीक्षाएं सभी अपनी अपनी कराएं। राज्य सरकार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अधिकारियों पर नए सिरे से विचार विमर्श कर सकती है। ये सरकार का पक्ष है। अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का पक्ष भी जान लीजिए। केंद्र की एक भर्ती परीक्षा की पहल को अपनाएगा UPSSSC। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती कार्रवाई में आएगी तेजी। NRAP परीक्षा कराएगी आयोग, मुख्य परीक्षा से करेगा भर्ती। आयोग जल्दी बैठक कर केंद्र की पहल को अपनाने पर विचार करेगा। NRA के जरिए भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ने की पहल स्वागत योग्य है। आयोग भी इसी प्रक्रिया में आगे बढ़ रहा था और शासन को प्रस्ताव भेजा था। केंद्र को पहले से भर्ती प्रक्रिया में तेजी आएगी और आयोग को बार बार परीक्षा नहीं करानी पड़ेगी। तो ये हैं प्रवीर कुमार, एकदम सुस्त अध्यक्ष आयोग के, सोते हुए अध्यक्ष, कुंभकर्ण अध्यक्ष आप कह लीजिए इनको। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अपराजित पदों पर भर्ती के लिए केंद्र सरकार की एक एजेंसी एक परीक्षा पहल को अपनाने की तैयारी कर रहा है। इससे प्रदेश में समूह ग की भर्ती प्रक्रिया में तेजी आने की संभावना है। आयोग इसी महीने बैठक कर इस पर विचार विमर्श शुरू कर देगा। प्रदेश के अपराजित पदों के लिए समूह ग में समस्त पदों की भर्ती की कार्रवाई अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा की जाती है। समूह ग के क्लर्क व फील्ड स्तरीय ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी व लेखपाल जैसे पदों की भर्ती में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शामिल होंगे। इनकी चयन प्रक्रिया में लंबा समय लगता है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इस प्रक्रिया को गति देने के लिए कुछ समय पहले शासन को प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा का प्रस्ताव भेजा था। इस पर निर्णय लंबित है। अब केंद्र सरकार की नई भर्ती प्रणाली के ऐलान UPSSC की मुश्किल आसान हो जाएगी। राज्य की लंबित प्रस्ताव पर अलग से आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। यानी कि जो प्रस्ताव पेट का है उसको अब ये ड्रॉप कर रहे हैं लगभग। आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नियमों में प्रदेश समूह ग के भर्ती के इच्छुक अभ्यर्थियों को NRA की समान पात्रता परीक्षा CET में शामिल होने का प्रावधान करने की ज़रूरत होगी। यानी कि इनका विचार है कि हम कुछ ना करें, हम बैठ के खाएं। ये अपना NRA सरकार की केंद्र सरकार की CET में बैठकर परीक्षा का अभ्यर्थी दे दें। को कौन सेलेक्ट होता है इनसे तो मतलब नहीं है, क्या पैटर्न है इनसे कोई मतलब नहीं है। ये बस चाहते हैं कि हमारा काम आसान हो जाए, हम बैठ के खाएं और वेतन लें बस। इसके बाद आयोग को रिक्त पदों पर अंतिम चयन के लिए मुख्य परीक्षा कराने की ज़रूरत होगी। यानी कि अब ये जो आयोग का कहना है कि प्री परीक्षा जो है अब NRA यानी कि यहाँ पे NRA जो एजेंसी है वही कराएगी और यहाँ पे ये उसी से ये भर्ती प्रक्रिया प्री के अभ्यर्थी जो परीक्षा देंगे उन्हीं को इनको चुन लेगा मेंस के लिए और वही भर्ती परीक्षा में शामिल होंगे यूपी की। आयोग की राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की परीक्षा में भाग लेने और अभ्यर्थियों को रिक्त पदों की संख्या के हिसाब से तय अनुपात में मुख्य परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दे सकेगा। मुख्य परीक्षा में से ही अभ्यर्थियों का चयन हो जाएगा। इससे आयोग की भर्ती में तेजी आएगी। अभ्यर्थियों को यह आसानी होगी कि उन्हें प्रारंभिक परीक्षा अपने ज़िले में देने का मौका मिलेगा। ये सब तो बहाना है, असली मकसद तो अभ्यर्थियों को भविष्य के साथ खिलवाड़ करना है। वास्तव में ये सारा जो कवायद है ये प्राइवेटाइजेशन का एक हिस्सा है। आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। जब भर्तियां ही नहीं आएगी तो इन सब चीज़ों का मतलब क्या है। अगर आप यूपी में देश में CTET और यूपी में टेट की हालात देख चुके हैं कि कितने लगभग लाखों अभ्यर्थी इसका इंतज़ार करते हैं, भर्ती ही नहीं आती तो इन सब का क्या मतलब। फिलहाल UPSSC में अब भर्तियों की उम्मीद आप ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि
सब अपने अपने हिसाब से चलने की यहाँ पे सोच रहे हैं। सरकार कह रही कि हम अलग एजेंसी बनाएंगे और आयोग यूपीटीपीएससी खुद देश की सरकार, प्रदेश की सरकार बन चुका है। इन्होंने घोषणा भी कर दी कि हम एनआरसी से भर्ती कराएंगे, जबकि सरकार कह रही है एनआरए से सेट की भर्ती में शामिल होंगे, और सरकार कह रही कि हम अलग भर्ती बोर्ड बनाएंगे जो एक ही परीक्षा ले। तो भैया किसकी बात माना जाए? या सरकार की बात माना जाए या तो आयोग की बात माना जाए? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हम यहाँ पे अभी फ़िलहाल कुछ नहीं कह सकते हैं। आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए, जैसा भी है। इनके चक्कर में मत पड़िए। पहले कोरोना, उसके बाद ये अभ्यर्थियों को बर्बाद करने में लगे हैं। बर्बाद जब तक नहीं कर देंगे तब तक ये कुछ नहीं करेंगे। अभी अभ्यर्थियों में अनिश्चितता का माहौल और बढ़ चुका है। पहले कोरोना और अभी ये विभिन्न प्रकार की नौटंकी सरकार रोजगार ना ही देना है तो साफ साफ मना कर दे। अभ्यर्थियों के टाइम और भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों कर रही है? कैमरामैन दीपक के साथ मैं लोकेश। धन्यवाद।